नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमाम्यहम हम सहद्र है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं गर्मी की अधिकता से कैसे बचा जाए या लू से बचने का घरेलू उपाय क्या है। पहले तो हमें समझना होगा कि ये गर्मी कैसे शरीर को इफेक्टेड करती है, क्या होती है ये गर्मी और क्यों ये शरीर को परेशान करती है। एक तो गर्मी शरीर के अंदर होती है जिसको हम दोष कहते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीन दोषों में एक दोष पित्त का है जो स्वयं दूषित होकर के हमारे शरीर की धातुओं को दूषित कर देता है। जैसे रस धातु दूषित हो जाती है तो गला सूखने लग जाता है, मांस धातु दूषित होती है तो फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, रक्त धातु दूषित होती है तो बीपी हाई हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। लेकिन अगर बाह्य, ये तो हो गया आहारजन्य दोष, अगर बाहर से गर्मी अधिक आ जाए, उस गर्मी की अधिकता से हमें क्या हो सकता है। अचानक गर्मी की अधिकता, क्योंकि शरीर में हृदय जो है लगातार रक्त का सप्लाई पूरे शरीर में करता है और वो एक निश्चित मात्रा होती है, उससे निश्चित मात्रा से अधिक अगर बाह्य ताप आकर के और उसको अगर चाहिए तो सीधा हमारे शरीर में सनबर्न की बीमारी बोलते हैं, जो काला त्वचा पड़ जाती है। उस गर्मी की अधिकता से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, उस गर्मी की अधिकता से बेहोशी आ जाती है और उस गर्मी की अधिकता से हमारी त्वचा खुश्क होकर के सिकुड़ जाती है। यानी एकदम जो रस धातु होती है वो नष्ट हो जाती है गर्मी की अधिकता के कारण। और वो गर्मी अधिक होती है शरीर में जब पहले ही गर्मी ज़्यादा हो, रक्त में पहले ही गर्मी ज़्यादा हो तो वहाँ ज़्यादा आभास देती है। अब इस रक्त की गर्मी को ख़त्म करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। गर्मियों में हमें दाल सब्जी या तो बहुत ज़्यादा पानी की खानी चाहिए तरीदार बना करके, या फिर खाने ही नहीं चाहिए। इसमें हमें सलाद ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, कच्चे प्याज टमाटर का प्रयोग करना चाहिए। और आजकल बेलगिरी आई हुई है, बेलपत्र जिसको कहते हैं, इस बेलपत्र का जूस बना करके दूध में या पानी में, अगर इच्छा करती है तो मीठा डाल लीजिए, नहीं तो बगैर मीठे के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके शरीर को बहुत ठंडा रखेगा। बाह्य जो गर्मी है वह है, अंदर जब आपके रक्त के अंदर गर्मी आ जाए, गर्मी दूर हो जाएगी तो बाह्य गर्मी से एकदम शरीर में परेशानी नहीं होगी। दिन में 2-3 बार आप ठंडा पानी पी सकते हैं, फ्रीज का नहीं, घड़े का ठंडा पानी होना चाहिए। उसमें आप चाहे तो मीठा डाल सकते हैं, नहीं तो नमक और नींबू भी डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। खांड डाल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। जितना पानी पिएंगे उतना ही अच्छा है। और राबड़ी बनती है, शीत राबड़ी बोलते हैं, लस्सी के साथ इस राबड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी की जगह राबड़ी बनाइए, उस राबड़ी को सुबह शाम खाइए, आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोगों को रबड़ी बनानी नहीं आती, कैसे बनानी चाहिए। गेहूं के आटे में दोपहर के समय लस्सी डाल करके, जिसको छाछ या छाछ कहते हैं, रख दीजिए घोल करके और शाम को इसको उबाल लीजिए। जब उबलते उबलते यह कूदना बंद कर दे, बर्तन से बाहर आना बंद कर दे, समझो आपकी रबड़ी तैयार हो गई है। और उसमें बराबर की लस्सी और दूध मिला करके, ठंडा दूध और लस्सी मिला करके वो डाल करके पीजिए। उसको सब्जी की जगह प्रयोग कीजिए। यह आपके शरीर को ठंडा रखेगी, हीट वेव से आपको बचाएगी और शरीर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देगी। गरम गरम चपाती ना खा करके कम से कम 1 घंटा पहले
बनी हुई दाल सब्जी का प्रयोग करना चाहिए और भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। अगर गर्मी की अधिकता से घबराहट या बेचैनी हो जाती है तो पानी में खांड या मिश्री डाल करके प्रयोग कर लीजिए, घबराहट बेचैनी तुरंत दूर हो जाएगी। बेहोशी होती है तो आप पानी के छींटे शरीर पर दे करके और हवा का प्रबंध कर लीजिए। इस तरह से अपने आप को गर्मी से बचाइए। और विशेष ध्यान रखिए, गर्मी की अधिकता में हमें कभी उपवास नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं रखना चाहिए। हमें भरपेट भोजन करना चाहिए। उपवास रखने से या कम खाने से गर्मी शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यह गर्मी का प्रभाव तुरंत शरीर को इफेक्टेड कर देता है, जो रोगों का कारण क्या कई बार जीवन लीला को भी समाप्त कर देता है। इसलिए आपको बचना चाहिए गर्मी से। और ठंड पैदा करने के लिए शरीर के अंदर आजकल खरबूजा तरबूजा आता है, इनका भोजन के साथ सलाद के रूप में अच्छा प्रयोग कीजिए। ककड़ी खीर आती है, इसको भी सलाद के रूप में खूब प्रयोग कीजिए। विशेष ध्यान रखिए, गर्मियों में आपको सेंधव नमक का प्रयोग करना चाहिए, लाहौरी नमक का प्रयोग करना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये गर्मी नहीं बढ़ने देता है, शीतवीर्य होता है, ठंडा होता है, जो आपके शरीर के अंदर आँखों को मजबूत रखेगा और गैस को नहीं बनने देगा। कई बार हम देखते हैं कि गर्मी की अधिकता से त्वचा काली पड़ जाती है, माथे पर काले काले निशान हो जाते हैं। तो यहाँ आप शाम के समय में केला, शहद और प्याज का रस मिला करके इसका लेप कर लीजिए, आपके ये काले निशान ठीक हो जाएंगे। और खाने के पश्चात जो हाथ पर घी लगा रहता है, उस घी को पानी से धो करके और चेहरे पर मसाज कर लीजिए। उससे त्वचा पर अत्यधिक तपता हुआ सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी त्वचा पर ग्लो रहेगा। किसी प्रकार की खुश्की या त्वचा का फट जाना ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि जब त्वचा के अंदर स्नेह तत्व ज़्यादा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। स्नान अवश्य करना चाहिए, सुबह शाम अवश्य ही आपको नहाना चाहिए गर्मी के दिनों में। यह भी आपको बाहरी गर्मी से बचाता है। इस तरह से पानी का प्रयोग आपको खूब करना चाहिए। पानी हम प्राणी नाम प्राणः, पानी प्राणियों का प्राण, पानी खूब पीता रहना चाहिए और फ्रिज का नहीं घड़े का पानी प्रयोग कीजिए। दिन में आप जितना पानी का प्रयोग करेंगे तो भी आप इससे बचे रहेंगे। गच्छामि, पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ, दोबारा मिलने के लिए इन भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, किसी भी रोग से अगर आप परेशान हो जाते हैं या आप ये समझने लग जाएं कि भगवान उठा ले तो अच्छा, उस उठ जाने से पहले, चले जाने से पहले एक बार जो टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे बात करूंगा और आपके रोग का सही कारण जान करके रोगों का सही समाधान किया जाएगा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और आयुर्वेद कहता है जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो बीमारी सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, शुगर, कैंसर, लिवरसाइसिस या कोई भी बीमारी, चाहे त्वचा की बीमारी हो या किडनी का दोष हो, वो सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार, पथ्य के प्रयोग के द्वारा। यानी आपको ठीक परहेज रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं पथ्य से भी न किम भेषजम, परहेज से रहें तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। और बदपरहेजी करें तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। लेकिन परहेज क्या है, आपको सुबह 4 से 9 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए, शाम को भी 4 से 9 के बीच में भोजन करें। भोजन के बीच में घूट घूट करके पानी पिए और कम से कम 1 घंटा पहले बना हुआ भोजन होना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। जय भारत, जय भारती।